गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं और बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ चुके हैं बच्चों। और एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये बच्चों ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों 2x और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ये dx। ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और 2 बाहर आ गया x ई की पावर x dx। और बच्चों ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन सेकंड का फिर से होगा इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये आ गया बच्चों ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स के रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में ई की पावर एक्स। ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और ये माइनस का 2 और ये हो गया एक्स ई की पावर एक्स और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 और ई की पावर एक्स dx। ये हो गया और इसके बाद e की पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों e की पावर x हो जाएगा और ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद धीरे धीरे हम लोग थोड़े से कठिन क्वेश्चनों की तरफ भी अब बढ़ेंगे। फिलहाल तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चल रहा है, उसमें हमने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर उसके बाद आपको इलेट रूल वगैरह सब बता चुके हैं। और अब देखिए बच्चों इसके आगे तो बच्चों आपके सामने अब एग्जाम्पल नंबर 6 आ चुका है बच्चों। और एग्जाम्पल नंबर 6 में ये कहा गया है बच्चों कि सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन होना है। हमने इसे आई लेट कर लिया, आई लेट करने के बाद ये लिख लिया सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब बच्चों आप ये कहेंगे कि सर ये क्या है, इसमें फर्स्ट और सेकंड कैसे लिया। मैंने आपसे पहले बोला इलेट रूल अपने आप में कोई रूल नहीं है और उस तरीके से हम लोगों को ऐसा काम करना है कि इंटीग्रेशन पूरा हो जाए। यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन में फंस गया बच्चों और सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन में फंस जाएगा तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम लोग मतलब इंटीग्रेशन के अंदर लॉग का टर्म नहीं आना चाहिए। ये आई और आई हो गया बच्चों फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन और ये हो गया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये dx और ये हो गया सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स 10x और ये बच्चों सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो गया। ये i हो गया, i ले लिया और i ले लेने के बाद ये हो जाएगा i इज इक्वल टू सेक एक्स 10x और माइनस का सेक एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया
और इसमें हमें सेक क्यूब एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो बच्चों आई है और हमें आई की वैल्यू निकालनी है। हम इस टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ले लें, सेक एक्स टेन एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स, और ये हो गया सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स, और इसके बाद सेक क्यूब एक्स की माइनस में मल्टीप्लाई होगी और माइनस की मल्टीप्लाई सेक एक्स में होगी बच्चों, और ये आ जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस सेक एक्स dx। और बच्चों ये वैल्यू हमारी i बन गई, क्या बन गई i, और i बन जाने के बाद ये वैल्यू i हो गई सेक एक्स टेन एक्स, और ये हो गया log सेक एक्स टेन एक्स, यानी कि हमने किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया। और बच्चों i को इधर भेज दीजिए तो 2i हो जाएगा, और 2i हो जाने के बाद ये हो गया आपका सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और बच्चों ये i की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 1/2 टोटल ब्रैकेट के बाहर लगा के प्लस c कर लीजिए। सेक क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू बच्चों क्या थी i, और हमने i की वैल्यू इंटीग्रेशन के सिंबल से फ्री कर दी, इंटीग्रेशन पूरा हो गया। अब हमारे सामने ऐसे कई क्वेश्चन है बच्चों जिसमें इंटीग्रेशन को i लेके करना होगा, यहां नहीं तो आगे एक्सरसाइज में आगे। अब बच्चों एग्जाम्पल दे, हाँ तो बच्चों आपके बोर्ड पर आ गया है अब एक क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट। तो 6 के सेकंड पार्ट में बच्चों हम लोगों को क्या करना है कि साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जब भी रूट एक्स वाला अकेला टर्म मिले, अकेला फंक्शन मिले, तो याद रखिए लेट कर लीजिए रूट एक्स को टी, तो 1/2 रूट एक्स और dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा बच्चों। तो dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स dt, और ये हो गया 2t dt। और उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा साइन t 2t dt, और 2 बाहर कर लीजिए t साइन t, और ये फर्स्ट और ये सेकंड ले लीजिए फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन 2, फर्स्ट फंक्शन बच्चों सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप करेंगे, t का t के dt बाई dt, और साइन t का बच्चों इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन t, और t के रिस्पेक्ट में ही इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पर एक टर्म रह गया, ठीक है, एक और dt आएगा, क्यों आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड के इंटीग्रेशन में यहां dt भी लगेगा बच्चों, ये dt हो जाएगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d बाई dt ऑफ t, और सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये हो गया बच्चों। ये हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे काम, 2 और t, ये cos t हो जाएगा माइनस का, और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये माइनस का cos t dt हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा ये प्लस, और प्लस हो जाने के बाद हम लोग अब कुछ नहीं करना रह गया बच्चों, 2, और ये हो गया माइनस टी कॉस टी, और ये हो गया बच्चों साइन टी, टी की वैल्यू लगा दीजिए प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो क्या करा हमने, रूट एक्स वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों उसमें रूट एक्स को टी ले लीजिए, 1/, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा
जो लोग डिफरेंशिएशन भूल चुके हैं, 1/2 आगे आ जाएगा और 1/2 आगे आने के बाद x की पावर -1/2 यानी 1/2 रूट x हो जाएगा और dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 2 रूट x dt। रूट x की वैल्यू t लगा दीजिए, यहाँ 2t और sin t dt, 2 बाहर कर लीजिए, t फर्स्ट फंक्शन, sin t सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है और यहाँ भी माइनस cos t आएगा, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा और बच्चों cos t का इंटीग्रेशन sin t आ जाएगा, t की वैल्यू रूट x लगा दीजिए और प्लस c कर दीजिए। बच्चों मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसमें आपको बाइक पार्ट से क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन। तो बच्चों अब आपके स्क्रीन पर 7th का सेकंड पार्ट आ गया है। इसमें बच्चों का आ गया है x sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है। sin इनवर्स x को पहला नंबर मिलेगा क्योंकि ये इनवर्स है और x को सेकंड फंक्शन मिलेगा क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो बच्चों sin इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन माइनस sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन और sin इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन बच्चों x² आ गया और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x² आ गया बच्चों। इसके बाद अब देखिए ध्यान से, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मुझे कॉपी पर पेपर पे लिख के लगाने पड़ेंगे बच्चों आपके क्लासरूम में, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो आप पूछते चलेंगे वो मैं लगाऊंगा, पहले मैं अपने मन से अच्छे अच्छे लगा दूंगा। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन और x का इंटीग्रेशन x² 2 बच्चों बाहर कर लिया और ये माइनस अंदर कर लिया। आप कहेंगे माइनस क्यों अंदर कर लिया, अभी देखिएगा। और यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी पड़ेगी बच्चों कि यहाँ पर एक बात का फार्मूला काम में आएगा बच्चों, और वो बात का फार्मूला √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन है। आप देखेंगे वो हम बताएंगे और ये रोकते हुए कि अभी ये फार्मूला आएगा। अच्छा, हो और भी तरीके से सकता है बच्चों, लेकिन वो फार्मूला बेहद इजी रहेगा। बेमतलब में हम क्वेश्चन को लंबा करने के लिए आपको क्यों काम कराएं। और बच्चों इसमें हम लोगों को 1 ऐड और 1 माइनस कर दिया और 1 माइनस x² हो गया बच्चों, माइनस अंदर ले लिया और 1 ऐड और 1 माइनस कर दिया। अब आप समझ रहे होंगे, कुछ लोग समझ गए होंगे 1 ऐड और 1 माइनस क्या हो रहा है इससे। ये हो गया x² 2 और sin इनवर्स x और बच्चों 1/2 और एलसीएम ब्रेक कर दीजिए, दिस अपॉन दिस 1 माइनस x² अपॉन √1 माइनस x² और ये dx लगा लीजिए और 1/2 इसमें भी चला दीजिए, -1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x² dx। ये हो गया बच्चों। इसके बाद ये ऊपर आ गया √1 माइनस x² अपॉन 2 बच्चों x² 2 sin इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x² dx और ये माइनस का 1/2 1 अपॉन √1 माइनस x² dx। बच्चों ये तो बहुत बेहद ईजी है। ये sin इनवर्स x का फार्मूला हो गया 1 अपॉन √1 माइनस x²। यहाँ पर लगाएंगे √1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर यानी √a² माइनस x² का फार्मूला। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। इसमें हम फार्मूला आपको जो बाद में बताएंगे वो लगाना है और यहाँ पर बच्चों क्या करना है, sin इनवर्स x लिख देना है। दैट्स ऑल, ओवर हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको मेरी कुछ बात समझ में आ रही होगी अब धीरे धीरे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बच्चों। अब क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस बच्चों को क्या बनाती है, बच्चों परफेक्ट बना देती है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल और है, बहुत ही बढ़िया 12th एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। ठीक है, मैं अभी पेपर में भी इसी वीडियो में बच्चों आपको कुछ पेपर में क्वेश्चन लगा के दे रहा हूं, अच्छे 4 क्वेश्चन, आप उसे भी देखिए। और जो नहीं समझ में आए, ये इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स √x माइनस cos इनवर्स √x और ये हो गया बच्चों sin इनवर्स √x प्लस cos इनवर्स √x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। sin इनवर्स √x प्लस cos इनवर्स √x
ये पाई बाई 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है बच्चों? पाई बाई 2। ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया, और ये हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। ये आ गया। पहले आप न्यूमरेटर में क्या करिए, साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स लगा लीजिए, या कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह यहां पर ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स बच्चों रूट एक्स ये लगा सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है। यानी एक टर्म रह जाए साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, और बच्चों ये नीचे वाली वैल्यू पाई बाई 2 हो गई। मैंने शुरू से बताया है इंटीग्रेशन में जितने भी वेरिएबल कम कर लिए जाएं उतना फायदा है। ये और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 अपान पाई बाई 2 हो जाएगा बच्चों। और फिर एलसीएम ब्रेक करेंगे तो इंटीग्रेशन देखिए कैसे होगा। एलसीएम हम लोगों को ब्रेक करना है बच्चों। एलसीएम ब्रेक करने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 अपान पाई साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस 1 इंटू dx। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बच्चों कैंसिल हो गया। दिस अपान दिस 4 अपान पाई साइन इनवर्स रूट एक्स dx, दिस से दिस कैंसिल माइनस 1 dx ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए रूट एक्स को बस t लेना होगा बच्चों, और dx निकल जाएगा 2t dt में, साइन इनवर्स t और 2 बाहर t dt, वो देखिए जरा करके, और ये 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो ये भी इंटीग्रेशन बच्चों पूरा हो जाएगा। रूट एक्स का अकेला फंक्शन हो तो सिर्फ रूट एक्स को बच्चों t ले लिया जाता है और फिर इंटीग्रेशन को बच्चों पूरा कर दिया जाता है, क्योंकि वो फिर 2 फंक्शन बन जाते हैं। ठीक, तो बच्चों अब मैं आपके क्लासरूम में 4 क्वेश्चन करके लगा रहा हूँ, ठीक है। उन्हें भी आप ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चन अगर पूरा नहीं हो पाता है तो इसे भी समझिए। इसमें फार्मूला लगा है इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।